अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्फीनाइड बोन के बारे में। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम गुज़श्ता कुछ लेक्चर से खोपड़ी की हड्डियाँ यानी बोन्स ऑफ स्कल्स के बारे में सीख रहे हैं। जिस तरह से हमने इसकी दीगर हड्डियों के बारे में सीखा, इसी तरह से आज हम स्फीनाइड बोन या अज़मुल वतद या जैसे अज़्म क़ादत व दिमाग कहा जाता है, इसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्लाइड की जानिब। जी तो दोस्तों, सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें तो ग्रीन रंग में, सब्ज रंग में आपको एक हड्डी खोपड़ी की मुख्तलिफ एंगल से दिखाई गई है। ये जो ग्रीन हड्डी, सब्ज रंग की हड्डी मुख्तलिफ एंगल से आपको दिखाई गई है, यही स्फीनाइड बोन है। अज़्मुल वतद या अज़्मुल क़ादत व दिमाग या खोपड़ी के नीचे की हड्डी भी इसे कहा जाता है। अगर आप इस पहली तस्वीर से देखें तो ये कनपट्टी की हड्डी के साथ, पेरिटल बोन के साथ, फ्रंटल बोन के साथ और कुछ दीगर हड्डियों के साथ जोड़ बनाती हुई इस तरह से एक मुकाम से दिमाग के नीचे से होती हुई फर्श बनाती हुई दूसरी जानिब तक इसी मुकाम तक चली जाती है। और ये एक मुकम्मल हड्डी है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। ये उड़ती हुई चिड़िया की माने दिखाई देती है, जबकि अगर इसको नीचे के एंगल से देखा जाए तो ये उड़ती हुई चमगादड़ की तरह नजर आती है। तो इसको चार मुख्तलिफ एंगल से दिखाया गया है, खोपड़ी के एक जानिब से, खोपड़ी के अंदर की जानिब से, खोपड़ी के नीचे की जानिब से, और खोपड़ी को काट कर यानी उसको मुख्तलिफ एंगल से आपको दिखाने की कोशिश की गई है। यही हड्डी अगर आपको यहाँ से अलग करके दिखाई जाए तो इसकी शक्ल इस तरह की बनती है। दरमियान में मकब शक्ल की इसकी बॉडी होती है, चौकोर यानी बॉक्स की तरह की इसकी बॉडी है। इस बॉडी में दरमियान में एक गड़ा होता है, एक हफरा होता है, एक नशेब होता है। ये नशेब इस हड्डी से यहाँ पे आपको इस मुकाम पे नजर आ रहा होगा। और अगर क्रॉस से देखें, कर्सर को आप फॉलो कीजिए तो यहाँ पर आपको एक बड़ा गड़ा नजर आ रहा होगा। ये गड़ा हफरा नखामिया कहलाता है, यानी यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड या गुद्दा नखामिया क़याम पजीर होता है। दिमाग के नीचे गुद्दा नखामिया इस मुकाम पर होता है और खोपड़ी की यही हड्डी उसको सपोर्ट करती है और इसी के अंदर वो क़याम पजीर होता है इस मुकाम पर। अब दोबारा इस तस्वीर पर अगर जाएं तो यहाँ पर दरमियान में इसकी बॉडी है। दाएं और बाएं जानिब इसके कुछ बाजू से निकले हुए पर निकले हुए नजर आते हैं। इनमें से दो बालाई पर होते हैं जिन्हें लेजर विंग या अजने सगीर या छोटे बाजू कहा जाता है, जबकि दो बड़े बाजू होते हैं जिन्हें ग्रेटर विंग या अजने कबीर या बड़े बाजू कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर आप गौर करें तो ये ऊपर के मुकाम पर निकला हुआ एक दानेदार सा, एक खारदार सा इसका जायदा ऊपर की तरफ होता है। इसे शोका मिसफाती या एथमोइडल स्पाइन कहा जाता है, क्योंकि ये इस शोका से, इस जायदा से, इस खारदार जगह से, इस मुकाम से एथमाइड बोन या अज़मुल मिसफात के साथ जोड़ बनाती है। फिर इसमें आपको मुख्तलिफ बेजवी शक्ल के मुख्तलिफ दीगर सुराख नजर आ रहे होंगे, जिनमें से बड़े पर के ये अंदर की जानिब एक सुराख है जिसे सकबा मुस्तदीरा कहा जाता है। यहाँ से बलाई जबड़े का जो नर्व है वो गुजरता है। फिर यहाँ पर बेजवी शक्ल का एक सकबा बेजिया और एक छोटा सुराख जिसे सकबा शोकिया कहा जाता है। तो इन सुराखों से भी मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स यानी खून की रगें और नर्व्स यानी असब गुजरते हैं और चेहरे के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनके लिए पैसेज देते हैं। फिर जो छोटे विंग्स, जो छोटे बाजू हैं, उनके अंदर की जानिब ये जो जायदे हैं, ये जायदे निकले हुए आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हें नुतुए शरीरी मुतवस्सित या इंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस कहा जाता है। फिर हफरा नुखामिया जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, इसको ऊपर की जानिब से एक जायदा निकला हुआ होता है, इसे हदबा सर्जिया कहा जाता है। ये इससे थोड़ा ज्यादा वाज़ेह है, अगर आप देखें तो ये पीछे की जानिब थोड़ा सा निकला हुआ नजर आ रहा होगा। फिर इसी हड्डी में जोरी सर्जिया या डोर्सम सेलाई भी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को पीछे की जानिब से सपोर्ट करता है। ये भी आप अगर यहाँ से देखें तो ये ज्यादा वाज़ेह होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पीछे के मुकाम से सपोर्ट करता है। फिर इसी हड्डी को नीचे की जानिब से देखें तो यहाँ पर चश्मे खाना यानी आंखों के जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिटल सर्विस ऑफ ग्रेटर विंग, इसकी निचली सतह से आपको ये नजर आ रही होगी। दोनों जानिब दाएं और बाएं पर के साथ ये बाहर की जानिब इसके निकले हुए जो बाजू हैं, ये वो वाले बाजू हैं जो बाहर की तरफ नजर आते हैं। फिर इसी तरह से जो सकबा मुस्तदीरा, जो हमें यहाँ पे जबड़े के लिए नर्व गुजरने के जो पैसेज है, वो यहाँ पे इस मुकाम पर नजर आ रहा है। फिर इसके अलावा निचले जानिब से यहाँ पर इसकी बॉडी में हमें कुछ साइनसेस, कुछ फिजाएं सी नजर आती हैं। दाएं और बाएं जानिब बड़ी फिजाएं हैं, इनके दरमियान में एक बारीक परत होती है जिसके जरिए ये एक दूसरे से जुदा होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। फिर इसी हड्डी के ऊपर आपको ये अगर देखें तो ये दाएं और बाएं जानिब छोटे बाजू इसके नजर आ रहे होंगे जिन्हें लेजर विंग कहा जाता है। फिर इसके नीचे की जानिब कुछ जवायद से निकले हुए कुछ एक्सटेंशंस सी निकली हुई नजर आती हैं, इन्हें जवायद जनाहिया टेरिगॉइड प्रोसेस कहा जाता है। दाएं साइड भी और बाएं जानिब भी दोनों तरफ इसके ये जवायद मौजूद हैं। इन जवायद की जो बैरूनी सतह है उसको लेटरल टेरिगॉइड प्लेट या बैरूनी तबके जुनाहिया कहा जाता है, जबकि जो अंदर की जानिब का जो जायदा है उसे मीडियल टेरिगॉइड प्लेट या तबका जुनाहिया उनसी कहा जाता है। तो ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं इस हड्डी के, यानी ये खोपड़ी के इस तरह से पाई जाती है कि जो फ्रंटल बोन है उसके पीछे
अज़्मुल मिस्फात के पीछे और ये जो गुद्दी की हड्डी है पीछे से उसके आगे की जानिब दरमियान में पाई जाती है। यहाँ से अगर आप इसके मकाम पर गौर करें तो इसके जो छोटे बाजू हैं, ये जो ऊपर नोकदार से जो बाजू हैं, इन पर मुकद्दम दिमाग यानी आगे के दिमाग का कुछ हिस्सा इसके ऊपर नीचे की जानिब से कयाम पजीर होता है। जबकि अगर इसके बड़े बाजुओं को देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नशेब से नजर आ रहे होंगे। ये नशेब कुछ दीगर हड्डियों के साथ मिलकर दिमाग के कुछ दीगर लोब्स को, कुछ दीगर हिस्सों को ठहरने के लिए जगह फराहम करते हैं। यानी इन नशेबो फराज में दिमाग के कुछ दीगर हिस्से मौजूद होते हैं और यहीं पर कयाम पजीर होते हैं। और यहाँ से ये जो छोटे छोटे सुराख आपको नजर आ रहे हैं, इन सुराखों से मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स, मुख्तलिफ नर्व्स ऊपर नीचे उनकी आमदोरफ्त होती है। और ये जो गड़ा है, इस गड़े में हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड या गुद्दा नुखामिया पाया जाता है। अब इसका दीगर हड्डियों के साथ जोड़ के बारे में भी सीख लेते हैं कि ये कौन सी दीगर हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। इसका दीगर हड्डियों के साथ जोड़ बनाने को समझने के लिए हमें इसे मुख्तलिफ एंगल से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सी हड्डी मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ 12 हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। सामने से नाक की दरमियानी हड्डी के साथ जोड़ बनाती है, सामने से ही ये अज़्मुल मिस्फात या एथमाइड बोन के साथ जोड़ बनाती है, पीछे की जानिब से इस मुकाम से ये गुद्दी की हड्डी या ऑक्सीपिटल बोन के साथ जोड़ बनाती है। अब दीगर हड्डियों के साथ जोड़ बनाने को हम यहाँ से देखते हैं। ये सामने से फ्रंटल बोन के साथ इस मुकाम से जोड़ बनाती है, ऊपर से पेरिटल बोन यानी अज़्मे याफूह या चुंदिया की हड्डियों के साथ इस जगह से जोड़ बनाती है, पीछे से ये कनपट्टी की हड्डी के साथ इस मुकाम से जोड़ बनाती है। जो दीगर हड्डियां हैं उसको जानने के लिए हमें इस तस्वीर पे जाना पड़ेगा। अगर आप इसको गौर से देखें तो नीचे की जानिब से यहाँ पे आपको रुखसार की हड्डी या ज़ाइगोमेटिक बोन के साथ दाईं और बाईं जानिब से ये जोड़ बनाती हुई नजर आ रही होगी। इसी तरह से ये तालू की हड्डी के साथ जो दो हड्डियां होती हैं, अज़्मुल हनक या तालू की हड्डियां या पैलेटाइन बोन कहा जाता है, इस मुकाम से ये तालू की 2 हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। इस तरह से ये कुल 12 हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती है। अब इसी को हम टेक्स्ट की सूरत में भी सीखने की कोशिश कर लेते हैं। सामने अगर आप स्क्रीन पर देखें तो वही हड्डियां जिनके बारे में हम पिछली स्लाइड्स पर डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम उसे टेक्स्ट की फॉर्म में तहरीरी शक्ल में भी आपको बता देते हैं। अज़्मुल वतद खोपड़ी के नीचे का अगला हिस्सा बनाती है। ये गुद्दी की हड्डी के कायदे के सामने, कनपट्टी की हड्डी के अंदर और आगे खोपड़ी के पेंदे में वाक़ है। इसकी शक्ल उड़ती हुई चिड़िया या चमगादड़ से मुशाबे होती है। इसके बाजू फैले हुए होते हैं। ये हड्डी एक दरमियानी यानी वस्ती हिस्सा जिसे बॉडी कहा जाता है, 2 बड़े और 2 छोटे बाजुओं पर मुश्तमिल होती है और इसमें नीचे की जानिब 2 जनाही ज़ायदे भी पाए जाते हैं। इसके ऊपर की जानिब एक नोकदार सा हिस्सा होता है जो चिड़िया के सर की तरह का दिखाई देता है। अगर आप ये देखें तो इस जगह से फिर अज़्मुल वतद का जिस्म दरमियान में तकरीबन मकब शक्ल का होता है, जो आपको यहाँ से दिखाया गया है, ये सुर्ख रंग के हाशिया में। इसके अंदर 2 बड़ी बेडोल फिजाएं होती हैं। ये इस तस्वीर से आपको नजर आएंगी। ये बेडोल सी फिजाएं या साइनसेस, जिन्हें वतदी फिजाएं या सिफनाइडल साइनसेस कहा जाता है, और ये एक बारीक परत के जरिए एक दूसरे से जुदा होती हैं। जिस्म की ऊपर की सतह पर एक गड़ा होता है जिसे हफरा नुखामिया, इस मुकाम पर हफरा नुखामिया होता है जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड क़याम पजीर होता है। अज़्मुल वतद के 2 बड़े बाजू जिन्हें अजनाए कबीर या ग्रेटर विंग कहा जाता है और 2 छोटे बाजू जिन्हें अजनाए सगीर या लेजर विंग कहा जाता है। जो ग्रेटर विंग्स हैं या बड़े बाजू हैं, ये हड्डी के बड़े बाजू जो जिस्म के पहलुओं से शुरू होकर बाहर और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, उसमें से हर एक बाजू का पिछला हिस्सा मुसल्लस शक्ल का होता है। इसकी ऊपर की सतह खोपड़ी का वस्ती नशेब बनाती है। ये वाला हिस्सा जो है ये खोपड़ी का वस्ती नशेब बनाती है और इसमें से कुछ नशेब फराज भी पाए जाते हैं। जबकि इस सतह के अगले अंदरूनी हिस्सा में बालाई जबड़े का हसब या नर्व गुजरने के लिए सुराख पाया जाता है जिसे सकबा मुस्तदीरा कहा जाता है। इस सुराख की बात कर रहे हैं। इसकी बैरूनी सतह पर 2 सुराख सकबा बेजिया और सकबा शोकिया होते हैं जिनसे कुछ असाब और अरूग गुजरती हैं। इन सुराखों की बात हो रही है सकबा बेजिया और सकबा शोकिया, जिनसे कुछ दीगर ब्लड वेसल्स और नर्व्स गुजरते हैं। इस बाजू की एक सतह हिजाजी या चश्मे खाना की सतह कहलाती है। जो दूसरी सतह है इसी बाजू की बाहर की जानिब नीचे की जानिब, यही सतह हिजाजी या चश्मे खाना की सतह कहलाती है, जो कि चश्मे खाना की बैरूनी दीवार बनाने में हिस्सा लेती है। इसके जो छोटे बाजू हैं ये ऊपर की जानिब, ये तिकोने किस्म के होते हैं जो जिस्म के बालाई और अगले हिस्से से बैरूनी जानिब निकले हुए होते हैं। ये 2 जड़ों के जरिए शुरू होते हैं और उनके दरमियान सकबा बसरी होता है। तो यहाँ पे आपको सकबा बसरी नजर आ रहा होगा। ये सकबा बसरी ऑप्टिक कैनाल कहलाता है और आंखों को जाने वाले जो नर्व्स हैं वो इस सकबा से गुजरते हैं। इस बाजू की बलाई सतह पर मुकद्दम दिमाग की निचली सतह का कुछ हिस्सा क़याम पजीर होता है और निचली सतह से चश्मे खाना की छत का पिछला हिस्सा बनता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स पे भी डिस्कस किया था, ये मुकद्दम दिमाग की निचली सतह का कुछ हिस्सा इसके ऊपर इस जगह पे क़याम पजीर होता है। फिर इसका एक हेड होता है जिसका हमने पीछे स्लाइड पे भी जिक्र किया, इसे एथमाइडल स्पाइन या शौका मिस्फाती कहा जाता है। ये एक तेज खारदार सा उबार है जिसके जरिए ये एथमाइड बोन या अज़्मुल मिस्फात के साथ जोड़ बनाती है।
जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको स्फीनाइड बोन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हुई होंगी कि इसका मकाम क्या है, इसकी शक्ल किस तरह की है, ये खोपड़ी का कौन सा हिस्सा बनाती है और दीगर कौन सी हड्डियों के साथ जोड़ बनाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा और तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।